हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 10 करे थे, दैट इज सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, दैट इज थ्योरम 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 एंड 10.6 एंड 10.7। ठीक है, तो अगर आपको सारा थ्योरम जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर डिवीजन, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 एंड चैप्टर 12 एंड चैप्टर 14, इन सभी चैप्टर का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड किया है YouTube चैनल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब हमें दो सर्कल दिया है, एक ये सर्कल मान लीजिए और एक ये सर्कल। ठीक है, एक का रेडियस जो दिया है, एक का रेडियस कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते इसका रेडियस कितना है, ये मान लीजिए रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एंड दूसरा वाला का जो रेडियस है, ये जो स्मॉलर सर्कल है, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे दिए गए एट द 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये दोनों जो सर्कल है ये एक दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ए और बी पॉइंट। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, और इन दोनों सर्कल का बीच का जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना दिया आप लोग को, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सर्कल का सेंटर से दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो इन दोनों सर्कल का बीच में जो कॉमन कोड एक बनेगा उसका आपको लेंथ फाइंड करना है। दैट मीन्स हम लोग को ए बी का लेंथ फाइंड करना है, ये ए बी का। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं, हमें दो सर्कल दिया गया था, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों सर्कल का जो रेडियस दिया था, एक का रेडियस दिया था 5 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया था, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला कि दोनों जो सर्कल है ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, उसको मान लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन दैट सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। अब दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ये दोनों सर्कल का बीच में एकदम बीच में जो कॉमन कोड बनेगा, ये कॉमन कोड जो बन रहा है इसका लेंथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो यहां पे अगर देखो आप लोग, इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी, अगर ट्रायंगल ए ओ पी में देखें, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में, यहां पे अगर मैं OA का स्क्वायर करूं, ठीक है, तो कितना आता है देखिए, अगर मैं OA मेरा कितना दिया, दैट इज 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं OA का स्क्वायर करूं तो ये कितना आएगा, OA का स्क्वायर करूंगा तो ये भी क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज OA का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये ट्रायंगल को, अगर ये ट्रायंगल हाइपोटेन्यूअस, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम रूल फॉलो करता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूअस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये कंडीशन ला दूं, ठीक है ना, अगर मैं ये कंडीशन ला देता हूं, दैट इज हाइपोटेन्यूअस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर मैं ये कंडीशन ला दूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम
फॉलो कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। अदरवाइज अगर ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है तो दैट मींस ये क्या होगा, ओपी जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसका, एबी का। ठीक है, तो मैं पहले चेक करूंगा ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूज का, ये अगर देखिए ध्यान से तो ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो अगर मैं 5 का स्क्वायर किया, यहाँ पे OA का स्क्वायर लिया तो 25 आया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस दैट इज इसका और इसका स्क्वायर करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का सम का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, देखिए नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, दैट इज OA स्क्वायर इक्वल टू दैट इज OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे OA का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो OA का स्क्वायर यहाँ पे देखिए मैंने निकाला है 25, तो यहाँ पे 25 इक्वल टू OP का स्क्वायर, OP का वैल्यू कितना है देखिए, OP का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस AP का वैल्यू कितना है, तो AP का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। ठीक है, तो दैट मीन्स 25 इज इक्वल टू 25 आ गया, तो दैट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर वी कैन राइट बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकता हूं कि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन फॉलो कर रहा है तो मैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोल सकता हूं कि दैट मींस ओपी दैट इज एंगल AOAPO क्या होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से एंगल APO इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से मैं एक कंक्लूड कर सकता हूं, देयरफॉर OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, दैट इज AB का। ठीक है, AB का। ठीक है, तो अगर OP परपेंडिकुलर है AB का, तो इसका मतलब ये है ये AB को OP क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हियर OP is perpendicular to AB, so it divides what? It divides AB into 2 equal parts. ठीक है, it divides AB into 2 equal part। ठीक है ना, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट, यहां पे अगर मैं AP निकालूं, AP जो है वो क्या होगा, दैट इज हाफ। AP जो है ये किसका हाफ है, ये हाफ है किसका, AB का, तो हाफ ऑफ क्या लिखेंगे, AB। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे अगर OP परपेंडिकुलर है AB का, ठीक है ना, अगर OP परपेंडिकुलर है AB का, तो दैट मीन्स अगर मैं AP फाइंड करूं, ठीक है, वो किसका हाफ होगा, AB का, तो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, अब AP का वैल्यू कितना है, तो अगर मैं AP का वैल्यू देखूं, ये कितना है, 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा इक्वल टू हाफ का हाफ इनटू AB का AB। ठीक है, अब मैं AB को सिंगल छोड़ता हूं, तो ये 2 कहां जाएगा, इस साइड। ठीक है, तो 3 इंटू क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू AB। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 इक्वल टू AB। तो अब इसको उल्टा कर देता हूं, तो AB इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स ये जो कोड, कॉमन कोड जो है, जो
ये लेंथ है कॉमन कोड का, वो कितना आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इस कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको स्टेप पर सिखाया वो सारा आप लोग ये फॉलो करना। ठीक है, तो ये कंप्लीट जाता हमारा एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।